जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। धनबाद बार एसोसिएशन के सत्र 2025-27 के लिए होने वाले चुनाव 30 अगस्त को किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। अध्यक्ष व महासचिव पद के लिए उम्मीदवारों ने अपना दमखम दिखा रहे हैं। प्रचार प्रसार में भी प्रत्याशी अपने अपने पक्ष में बहुत ही अपील कर रहे हैं। धनबाद बार एसोसिएशन के सत्र 2025-27 के लिए होने वाले चुनाव 30 अगस्त को किया जाना है, जिसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। धनबाद बार एसोसिएशन का चुनाव 3 सदस्यीय टीम के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो वहीं महासचिव पद के लिए 6 से उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं कई पदों के लिए अधिवक्ताओं ने अपनी दावेदारी पेश की है। वहीं अध्यक्ष पद के लिए दावेदार राधेश्याम गोस्वामी ने अपना जीत का दावेदारी पेश किया और कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में वोट करने के लिए अपील किया। राधेश्याम गोस्वामी ने अधिवक्ताओं की समस्याओं पर विशेष ध्यान देते हुए उनके समस्या के निष्पादन के लिए अपने एजेंडा को साझा किया। उन्होंने जनहित में कार्य करने व अधिवक्ताओं की भलाई, अधिवक्ताओं को बैठने शेड, कोर्ट परिसर में साफ सफाई और साफ पिए जल, फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करने की बात कही। साथ ही अधिवक्ताओं को समय पर सरकारी भत्ता भी सुनियोजित करवाने की बात कही। आइए सुनते हैं राधेश्याम गोस्वामी ने विस्तृत रूप से क्या कहा। और आपकी पर जो इस बार अगर आप जीते तो आपकी क्या क्या अबर एडवोकेट्स के लिए रहेंगे? गुरुदेव की कृपा से बराबर की तरह इस बार भी हम अपने आप को प्रेसिडेंट पद के लिए अपने को प्रत्याशी घोषित किया है और गुरुदेव की कृपा से ही मैं जीतूंगा। गुरुदेव की कृपा से ही अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए और मान सम्मान की रक्षा के लिए जो मैं शुरू से करता आया हूँ वो मैं करूँगा ही। ये मेरा जीवन का ये इच्छा है, मेरा जीवन का हर पल का एक इच्छा है और मैं लगातार काम करता आ रहा हूँ। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि क्या करूँगा आप बताएं। धनबाद बार का सबसे पहले मैं ऑडिट कराऊँगा और लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से मैं रख दूँगा कि ऑडिट में क्या खर्चा है, क्या नहीं खर्चा हुआ है और किस तरह से हुआ है। कारण ये है कि 4 साल तक हमारे भाई साहब लोगों ने खर्च किया, जो अधिवक्ताओं के पैसा का था, अधिवक्ताओं के आमदनी का था, उसको उन्होंने कभी भी ट्रांसपेरेंसी के साथ या किसी भी तरह से जनरल बॉडी मीटिंग में उसको कभी भी नहीं दिया। ये तो पहला काम है जो अधिवक्ता लोगों का मांग है और इसी के कारण एक परिवर्तन का लहर चला हुआ है कि लोग परिवर्तन करना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों का साथ में जो 28 कोर्ट बिल्डिंग है उसमें जो अधिवक्ता लोग बैठ रहे हैं वो असहाय के रूप में बैठ रहे हैं, उनको प्रॉपर जगह नहीं है और उनके ऊपर अल्टीमेटम चल रहा है। तो उस अल्टीमेटम को हम लोग अल्टीमेटम के रूप में ले चुके हैं। हमारा का मैनिफेस्टो में है कि किसी भी तरह से 28 कोर्ट के अधिवक्ताओं को वहाँ से विस्थापित होने नहीं देंगे। हम लोग पिछले बार जो लोग मांग के फेस्टिवल अलाउंस मांगते थे, जबकि ये उनका अधिकृत चीज़ है और बराबर मैं अपने कार्यकाल में मैंने ही शुरू किया था, वो बढ़ता चला गया। और लेकिन अब जब मैं घोषणा कर रहा हूँ कि 5,000 से 10,000 फेस्टिवल अलाउंस के रूप में हम लोग सभी अधिवक्ताओं को लाइन लगा करके नहीं, गिड़गिड़ा के मांगने के लिए नहीं, एप्लीकेशन देगा तब देंगे तब के लिए नहीं, डायरेक्ट उनको हम लोग उनके खाते में सम्मान हम लोग देने का काम करेंगे। सीनियर के साथ बहुत अपमानजनक काम हुआ है, हमको बोल के प्रकाशित नहीं करना चाहिए। चैम्बर बना, कोई सीनियर को चैम्बर नहीं दिया गया, उनके अनुकूल नहीं दिया गया, सभी लोग जहाँ तहाँ बेतरतीब बैठ रहे हैं। उस पर भी लोगों में आक्रोश बना हुआ है। युवा अधिवक्ताओं के लिए हम लोग सेमिनार का आयोजन करेंगे। हम लोग घोषणा किए हैं कि प्रत्येक महिला को या पुरुष को उसके शादी में जो युवा हैं जो शादी करेंगे उसको हम लोग 51,000 रुपया देंगे, बार के तरफ से सम्मान राशि के रूप में देंगे। कोई अधिवक्ता यदि गंभीर रोग में फंस जाते हैं और उनका इंश्योरेंस का जो कार्ड जो झारखंड सरकार ने दिया है, कई
बैंकों में कई हॉस्पिटल में वो नहीं चलता है या काम कर नहीं आता है, वैसे समय के लिए मैं क्रिटिकल केयर फंड का व्यवस्था करूँगा, जिसे 25 लाख रुपया तत्काल रहेगा। कोई वकील इलाज में पैसा के बिना नहीं मरने दूंगा, ये मेरा बात है। सभी अधिवक्ता भाई लोगों के लिए सेमिनार का आयोजन करूंगा और उस सेमिनार के माध्यम से, जिसमें जज भी आएंगे और बड़े से यहाँ के सीनियर वकील लोग रहेंगे, उन लोगों के माध्यम से उनको पढ़ाया जाएगा और उनको वकालत में भी सर्वश्रेष्ठ बनाने का काम होगा। जुडिशल में भी वो लोग जा सकते हैं, जुडिशल मजिस्ट्रेट, जज और फिर बाद में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकते हैं। चूँकि धनबाद बार का ये एक DNA है, यहाँ के लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं, तो लोग निश्चित रूप से वहाँ जाने का काम करेंगे। हम लोग एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे, जो सीनियर एडवोकेट्स, जूनियर एडवोकेट्स, लेडी एडवोकेट्स और हमारे युवा साथी भी उसमें सम्मिलित रहेंगे और उन लोगों के माध्यम से ही पूरे धनबाद बार का विकास का काम होगा। और जो धनबाद में अभी बदनामी हो गया है, ये बिल्डिंग बनाने के नाम में वो जो भ्रष्टाचार हुआ है, वो उसको हम लोग ख़त्म करने का काम करेंगे, लोगों के सामने उजागर करेंगे। कोई अपने, कोई पराए, और इस तरह में बंदर बांट जो किया है वो एक बन गया है। और बहुत द्रुत गति से, तीव्र गति से मैं काम करके ब्रांडेड कंपनी का चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर कराने का काम करूँगा। दिवंगत परिवार के लोगों को 5 लाख रुपया, अभी 1 लाख रुपया दिया जाता है, 5 लाख रुपया देने का काम हम लोग करने का सोच के रखे हैं। SDO कोर्ट में पेवर ब्लॉक लगेगा, कंज्यूमर फोरम का कोर्ट में वहाँ भवन निर्माण का काम होगा। बगल में जो शेड बना हुआ, अम्बेडकर शेड, बांके बिहारी शेड, और अधिवक्ताओं का समुचित बैठने का व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ नीचे का भवन है, जो शौचालय है, वो हम लोग डिलक्स शौचालय बनाने का काम करेंगे। ये अधिवक्ताओं के लिए लाइन बाय लाइन काम शुरू होगा। पुराना भवन को कोई देख रेख नहीं किया गया, एकदम जर्जर अवस्था में हो गया है। तत्काल हम लोग GB के फर्स्ट मीटिंग में ही इन सबों का घोषणा करेंगे और घोषणा करेंगे सबसे बड़ा और काम करवाएंगे कि मीडिएशन सेंटर में अधिवक्ताओं का ये मांग है कि वहाँ कोई माने बैंक का कर्मचारी, कोई रिटायर्ड पर्सन या किसी को, हम लोग उसका विरोध करते हुए हम लोग ये मांग करेंगे निश्चित रूप से और करवाएंगे कि अधिवक्ता जो कानून जानते हैं वही अधिवक्ता उस मीडिएशन में मीडिएटर के रूप में उसका अपॉइंटमेंट हो या उनका सहयोग लिया जाए। बाकी दूसरे का हम लोग निश्चित रूप से नहीं चाहते हैं कि वो वैसा हो। JP भारत लाइव, भारत की बात JP के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।